हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आपको ऐसी रीडिंग देखना पसंद है, अगर आपसे रेजोनेट होती है ऐसी रीडिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके लिए ऐसी लेकर आऊँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का आप तक पता चल सके। ये तो जनरल रीडिंग होती है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए कॉमन है। अगर आपको पेड रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो वो पेड होती है। इस नंबर पर वही लोग संपर्क करें जो विलिंगली पे करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है। इस नंबर पर डायरेक्ट मुझसे संपर्क नहीं होगा। ये नंबर केवल और केवल आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ही दिया जा रहा है, तो व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करें। ये उम्मीद ना करें कि डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, नॉर्मल है। और कई लोगों को लगता है कि अपना नंबर क्यों नहीं दिया, तो आप सब जानते हैं बहुत थोड़ा सा सेफ़ नहीं रहता है अपना नंबर देना सोशल साइट्स पे, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड का नंबर दिया हुआ है। तो कभी स्टाफ उठाएंगे, कभी हस्बैंड, बट आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। 100% क्लियर कट है ये, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने कार्ड शफल करे हैं और सिलेक्ट करे हैं। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है ऑलरेडी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मैं कार्ड्स के एक बार नेम जो है वो बता देती हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, हम वो आपको बता कर चलते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कॉर्नुकोपिया, अप्रिशिएशन, डोर टू रोमांस, येन यांग, कॉन्ट्रैक्ट, एक्शन, डोर टू वैल्यू, द गार्डन एंड द गेट। तो ये जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास, हमने जो ड्रॉ किए हैं, इनसे एक चीज़ पता चल रही है कि लोग आपके बारे में बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं उनके दिमाग में आपको लेकर। बट सबसे पहले जो एक चीज़ रहती है कि कहीं ना कहीं आप जिस हिसाब से देखो, आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है कहीं ना कहीं लव लाइफ में या इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ लोग हैं जिनका दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं उतनी अबंडेंस नहीं थी लाइफ में। तो लोगों को ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जब भी कुछ भी होता था, कुछ भी बुरा हो चाहे अच्छा हो, बट यू वर समहाउ पॉजिटिव, यू वर समहाउ यू वर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। तो उससे क्या हुआ कि अपने आप लोगों ने ये देखा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप खुद ब खुद हील कर गए हो, खुद ब खुद खुशियाँ आ गई हैं आपके आसपास इर्द गिर्द। ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा पॉजिटिव एक ऑरा क्रिएट हुआ, एक पॉजिटिव सा माहौल क्रिएट हुआ दैट थिंग्स आर जस्ट गोइंग इन योर फेवर। और वो इस हिसाब से जा रही हैं आपके फेवर में, इस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं दैट पीपल आर लिटरली शॉक्ड। उनको सच में ये लग रहा है कि मतलब किसी की लाइफ में एकदम से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन मैनी वेज, मतलब आप कई चीज़ों में देखो समझदार हो गए हो, कई चीज़ों में आप एक्शन लेने लग गए हो। लोगों को लग रहा है कि अब जो अबंडेंस है आपके पास, अब जो कहीं ना कहीं मेंटल पावर है अब आपके पास, जो एक स्ट्रेंथ अब जो आपके ऊपर देख रहे हैं, जो एक ब्लेसिंग देख रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग देख रहे हैं, उस सब के लिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने ना वो कदम उठाया, आपने वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिखाई कि आपने खुद को हील किया। आप उन लोगों में से नहीं थे कि जो खुद को हील करना नहीं जानते थे, दूसरों को अपना हीलिंग का जो सोर्स है दूसरों को बनाए। आप ऐसे पर्सन नहीं थे। आप शुरू से क्लियर कट थे कि दूसरों के हाथ में अगर हमने अपनी हीलिंग दी, दूसरे के हाथ में अगर अपनी पावर दे दी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि कोई दूसरा आपको खुश रखने के लिए क्यों मेहनत करेगा, आपको खुद करना है ना। तो जो ब्लेसिंग थी, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस हीलिंग का कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सब कुछ हुआ। वो सब कुछ हुआ जब आप
इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर कट हो गए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जब मेंटली इस चीज़ से प्रिपेयर हो गए ना कि कोई दूसरा मेरे लिए खड़ा नहीं होगा, नाउ इट्स टाइम टू डू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, उस दिन से डिवाइन आपको हेल्प कर रही है, उस दिन से आपको इतना अबंडेंट हार्वेस्ट हो रहा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है। मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कर्मों का फल मिल रहा है। जो कहते हैं ना कि बीज बोए हैं तो फल आएगा ही, है ना। तो वो जो आपने बीज बोए थे अच्छे कर्मों के, जिनके अभी तक फल नहीं आए थे, तो लोगों को लग रहा है कि अभी सही समय है आपके लिए चीज़ें ठीक होने का, आपके एफर्ट का। जो आपके आसपास जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, यानी कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, दे आर हेल्पिंग यू। आपके लिए हर तरह से दरवाजे खुल गए। मतलब अभी आपको, अभी जो स्टेट है आपकी, उसमें आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। यू योर सेल्फ इज़ इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं वो पासेज जो वैसे रहता था ना बर्डन का, कह रहे यार मुझे उसे बताना उसे बताना, देन ओनली आई विल फील लाइट, ऐसा सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने आप को, अब आप, मतलब एक होता है ना कि इंसान सेल्फ लव में आ जाता है। अभी आप सेल्फ लव एनर्जी में आ गए हो। लोगों को लग रहा है काफ़ी चीज़ें, कहीं ना कहीं अगर करियर में भी लोग देख रहे हैं कि बहुत टाइम से जो स्ट्रगल आपका चल रहा था, जो रुपया रुका हुआ था, जो काम रुका हुआ था, वो आपके बन रहे हैं। फाइनेंसेस के, यानी कि आपके करियर में आपके एनर्जी ऐसी हो रही है, आप पॉजिटिव हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ है। तो अर्निंग के अदर वेज आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट बहुत किया है। आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा दुविधा चलती रही है। मतलब एक देखो, हर पर्सनैलिटी में ना दो फेस होते हैं, ये सब जानते हैं। हर इंसान घर में एक अलग तरीके का होता है, बाहर एक अलग तरीके का होता है। किसी में बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस होता है, किसी में बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट वो सेम ही रहते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लाइक लैंग्वेज, लाइक सिटिंग, लाइक जेस्चर्स, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। बट किसी किसी की पर्सनैलिटी एक्सट्रीम होती है, यानी कि वो बाहर कुछ और होते हैं, वो घर में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। जैसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, वो बाहर इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और अंदर घर में आकर वो इतने नेगेटिव होंगे, इतने नेगेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं। बाहर वो इतने पोलाइट होते हैं। तो किसी किसी की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक्सट्रीम होती है। सो एवरी वन हैज़ फेसेस, है ना। कहते हैं ना सबके चेहरे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके चेहरे नहीं है। तो आपके भी चेहरे हैं, आपके भी फेसेस हैं, बट आपका क्या है कि आप एक डाउट में रहते हो हमेशा। सेल्फ डाउट में क्या होता है कि जो आप सोच रहे हो दिमाग में, वो प्रैक्टिकली लागू होगा या नहीं होगा, क्या वो बात ठीक है भी या नहीं, क्या आपको वैसा सोचना चाहिए या नहीं। मतलब आप सेल्फ डाउट में ही वो एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हो। और फिर कहीं ना कहीं आप किसी कंक्लूज़न पे नहीं आ पाते हैं। और जब आप कंक्लूज़न पे नहीं आ पाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको कई बार ऐसा करना पड़ता है, एक कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के साथ, आपको जो आप कर्म कर रहे हो उसके साथ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। या आप एक तरीके से एक डील करते हो कि चलो ठीक है, बार्टर सिस्टम कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंडशिप में। मतलब कहीं ना कहीं किसी ने ये कर दिया तो मैं ये मतलब एक होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाता है जो कि बोला नहीं गया, बट हाँ मतलब जैसे कहते हैं ना, व्यवहार हो गया कि अरे इसने ये किया, मुझे रिटर्न में ये करना है, ऐसा है। मतलब बैलेंस करने की मतलब अनवांटेड कोशिश रहती है। वो ज़रूरी नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है, ना आप चाहते हो, बट फिर भी आप उसी वे में एक्शन करते हो। बिकॉज़ आप ना डिसाइड नहीं कर पाते हो, क्योंकि कई बार आप पॉजिटिव सोचते हो, उसका रिएक्शन जो है प्रैक्टिकली वो नेगेटिव आ जाता है। कई बार आप पॉजिटिव कर रहे हैं रिएक्शन और सोच रहे हैं उल्टा, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो साथ में नहीं हो पा रही हैं। सब चीज़ अलग हो रही है, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। आप दिल से चाहते हो सब लोग मिल के चलें, साथ चलें, मतलब यू आर वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन। और आपके लाइफ में अगर कोई आ जाता है तो लोगों को लगता है दैट यू आर नॉट अ पर्सन हु विल चीट, क्योंकि आप यूजुअली आप लोगों को भूल ही नहीं पाते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में, मतलब ये है कि आप उनसे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। यू आर समहाउ यू आर अडिक्टेड टू दैम, और वी कैन से कि आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा उनसे जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा उनसे अट्रैक्टेड हैं, इतने ज़्यादा उनसे हर तरीके से आपका अटैचमेंट है। वो बिल्डअप इतना ज़्यादा होता है कि आप
कोशिश करके भी आप दूर नहीं हो पाते हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं दूर से। आप कहीं न कहीं कनेक्टेड रहते हैं, आपके लिए भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि मेरा किसी से कनेक्शन ना बने, आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आपका क्या है कि आप शुरू में तो घमंडी बन सकते हो, लेकिन बाद में एक बार अगर आप जुड़ गए तो आप हट नहीं पाते हो। तो आपके पास निकलने का रास्ता होता है, आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं, फिर आप लेकिन अगर किसी से जुड़ गए हो इमोशनली तो आप दूर हटना नहीं चाहेंगे, आप उनसे जुड़े ही रहना चाहेंगे। उनकी वैल्यू करते हो आप, उनका कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो उन लोगों को, उनकी बुराई को भी आप झेलते हो बेफिज़ूल में। लेकिन ये है ना, डिवाइन देख रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वो देख रहे हैं, तो वो जानते हैं दैट यू डिज़र्व मच बेटर। तो आपको दूर कर दिया जाता है ऐसी सोल से, ऐसे लोगों से, ऐसे कनेक्शन से, बट समहाउ यू स्टिल फील कनेक्टेड। तो वो आपके दुख का कारण बनता है। आपका जो इमोशनल बॉन्ड है, जब वो वन साइडेड हो जाता है, व्हेन यू डू नॉट गेट दैट मच एफर्ट फ्रॉम अदर साइड, दैट इज़ द रीज़न ऑफ योर सैडनेस। तो आपका क्या है कि आप, यू आर वेरी रोमांटिक, यू आर लवर काइंड ऑफ पर्सन, बहुत अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, बट वो भावनाएं किस इंसान के साथ किस सिचुएशन में जुड़ रही हैं ये भी मैटर करती हैं, क्योंकि हर इंसान उस लायक नहीं होता है कि जिस पर आप अपनी अपनी फीलिंग्स वार दें, अपनी फीलिंग्स बता दें उनको। सो एवरी वन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, और उतना वो अच्छे नहीं होते हैं कि जिनके लिए मैं ये बोलूँ कि आप कुछ भी करो एंड यू डिज़र्व इट। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं आपका साथ। तो उनसे अलग अगर आप हो रहे हो तो अपने आप को गिल्टी फील मत करो। अगर आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है ऐसे रिलेशनशिप में तो आप बेशक करो, क्योंकि आपके खुद के आसपास वाले ये सोच रहे हैं कि कई बार आप समझौता कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब ट्रेन चलती है ना तो उसके लिए दोनों पटरियाँ चाहिए होती हैं, यानी कि एक पहिए की साइड एक पटरी, दूसरे पहिए की तरफ दूसरी पटरी। यदि एक भी पटरी हट जाती है अपने स्थान से तो दुर्घटना हो जाती है। तो सिर्फ एक पटरी की जिम्मेदारी नहीं है ट्रेन को लेकर चलना, इक्वली दोनों पटरियों की जिम्मेदारी है, तभी जीवन अच्छे से चल पाएगा। यानी कि दो लोगों की जिम्मेदारी है, एक रिश्ता जो है वो ट्रेन रूप है, ट्रेन को मान लो एक रिलेशनशिप, और दो पटरियों को मान लो दो पर्सन, दो इंडिविजुअल। अगर एक भी हटेगा देन रिलेशनशिप विल फॉल इवेंचुअली। आप अकेले खड़े होकर, लॉयल होकर, यू कैन नॉट स्टॉप इट। वो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो आप अपनी तरफ से कितना भी समझौता कर लेंगे ना, कितना भी सेक्रीफाइस कर लेंगे, वो नहीं चलेगा। बट स्टिल ये बहुत अच्छी बात है कि आपके इर्द गिर्द वाले ये जानते हैं कि आप सेक्रीफाइसेस करने के लिए भी रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे इतनी ब्लेसिंग है, आप इतने इमोशनल हैं, आप इतने लवर हैं, आप इतने ब्यूटीफुल हैं, इतना आपको अप्रिसिएशन मिलता है, उसके बावजूद भी आप उस चीज़ के भ्रम में नहीं पड़ते कि नहीं यार मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, भाड़ में जाए। आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ जो है चलो पहले इसको निभा कर देखते हैं। आप अंतिम सांस तक निभाने के बारे में सोचते हैं, और आपके इर्द गिर्द वाले ये बात जानते हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट में लिखेगा कि कितने हद तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, क्या है क्या नहीं है। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो जिनको अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है, सपोर्ट किया ना, तो तहे दिल से शुक्रिया। चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।